हाँ देखिए, हम पिछले अध्याय में वास्तविक संख्या में उसका परिभाषा और उससे रिलेटेड एक प्रश्न अंडर रूट 3 वाला पढ़े हैं। तो पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन इस पे करा दे रहे हैं, ठीक है। चलो आगे हम लोग वीडियो जारी रखते हैं। अंडर रूट 2 कॉमा अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5। देखिए क्वेश्चन में आपके बोर्ड के एग्जाम में 3 क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका क्या होगा जी, आगामी बोर्ड के परीक्षा में पूछ लेता है, ठीक है। तो चूंकि हमको करना क्या है, सबसे पहले हम लोग एक कोई क्वेश्चन इसमें से कर लेते हैं। तो मान ले रहे हैं कि हम लोग ले लेते, सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर यही वाला ले रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या अंडर रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसके रूप में होता है जी, p बाई q के रूप में होता है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो अंश और हर अर्थात p और q है उसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है परिमेय संख्या में कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है जी, 1 होता है। कुछ और नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। अगर कुछ और होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो हम क्या करेंगे कि अंडर रूट 5 को लेकर और 1 के अलावा p और परिमेय संख्या मान लेंगे, मानकर, और उसमें जो p अपान q का जो अनुपात है दोनों में जो होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड हम लोग 1 के अलावा कुछ और दिखा देंगे, और तब कह देंगे कि हमारा मानना क्या है, गलत है। हमारा मानना गलत है कि ये परिमेय संख्या है। तो क्या होगी, परिमेय नहीं होगी तो क्या होगी जी, अपरिमेय संख्या होगी ना। तो चलो हम लोग वही मान लेते हैं कि माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 5 परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा जी, अंडर रूट 5 बराबर या अंडर रूट 5 बराबर p अपान q, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, परिमेय संख्या p अपान q के फॉर्म में होता है, और जहाँ q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है जी, 0 होता है। क्योंकि 0 से डिवाइड जब भी करोगे तो क्या होगा जी, अनंत हो जाता है। अनंत का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित होता है ना, जिसका परिभाषा हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए कोई भी अगर संख्या अंश बटा हर के रूप में हो तो हर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं कि अंडर रूट 5 है ना, तो हम क्या करते हैं, q को दूसरे साइड ले आते हैं अंडर रूट 5 के तरफ। तो अंडर रूट 5 इंटू क्यू अपान क्या हो जाएगा, p। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का क्या कर लेते हैं, वर्ग, ताकि आपका अंडर रूट हट जाए। तो दोनों पक्षों का तो क्या होगा जी, अंडर रूट 5 का वर्ग करोगे तो 5 हो जाएगा, और ये क्या हो गया, q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये आपको पता है कि जो p स्क्वायर है उसका गुणनखंड कितना है, गुणा में क्या है जी, 5 और गुणे q स्क्वायर, ठीक है। यानी इसका गुणनखंड क्या है, 5 है ना। अर्थात अगर कोई भी चीज, किसी चीज का गुणनखंड, कोई भी संख्या किसी संख्या का गुणनखंड हो तो उसको क्या करती है, पूर्णतः विभाजित करती है। अर्थात क्या होगा, 5 से p स्क्वायर क्या होगा जी, पूर्णतः विभाज्य होगा। 5 p स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है।
तो अगर स्क्वायर विभाजित करेगा तो उसका स्क्वायर हटा भी दोगे तब भी वो क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसलिए 5 क्या होगा, p को पूर्णतः विभाजित करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो विभाजित कीजिए। p में हम क्या कर दे रहे हैं, 5 से डिवाइड करा दे रहे हैं। तो जब 5 से हम लोग डिवाइड कराएंगे तो मान लेते हैं कुछ ना कुछ बार भागफल इसका जाएगा ना जी। तो हम मान ले रहे हैं कि 5 से m बार भागफल कराने पर भाई यानी भाग m बार गुणा कराने पर ये क्या आ जा रहा है, p आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है जी, p आ जा रहा है। तो p आ जाएगा तो क्या होगा, कट के ये माइनस करोगे तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गया ना। तो अब बताओ p किसके बराबर होगा, तो यहाँ से p बराबर 5m प्लस 0, तो 0 लिखो या ना लिखो, कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि p बराबर कितना मिला, 5m मिला। कितना मिला जी, 5m मिला। तो अब देखो यहाँ पे, तो अब वही हम लोग रख देते हैं, p बराबर 5m रखने पर, और यहाँ ध्यान रखना m क्या है, m बराबर क्या है जी, पूर्णांक संख्या है या पूर्ण संख्या, कह लो कि m पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो चलो 5m क्या होगा जी, समीकरण 1 में रखो, 1 में रखने पर, तो चलिए रखिए, तो क्या हो जाएगा, 5q² बराबर p के जगह 5m रखोगे तो 5m का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 5q² अब बराबर 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 25, 25m²। अब 5 से 25 कटा दो, कितने बार में, 5 बराबर, तो आ गया q² बराबर 5 इंटू m²। आ गया ना। तो अब देखो तो q² का फैक्टर गुणनखंड कितना है, 5 है। अर्थात आप क्या करोगे जी, अगर इसका मतलब कि 5 से क्या होगा, q² विभाज्य होगा, क्योंकि 5 से q² विभाज्य है, इसलिए 5 से क्या होगा, q भी विभाज्य होगा। तो अब देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो तो p में भी 5 एक क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। p में भी एक 5 इसका गुणनखंड है p का, और q का भी एक गुणनखंड क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो p अपान q दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिला कि नहीं। तो इसलिए क्या होगा जी, हमारा जो मानना है कि p अपान q एक क्या है, कह लो कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है 1 होता है, जबकि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है p और q दोनों में। इसलिए हमारा कल्पना या मानना क्या है, गलत है। इसलिए √5 पे क्या है, परिमेय संख्या ना होकर कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर देखो इसी में मान लो √2 करना है तो कुछ नहीं करना है, √2 का निकालना है तो कुछ नहीं करना है जी, 5 के जगह क्या रख देना है, 2 रख देना है। तो 2 रखो 5 के जगह, 5 के जगह क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, 2 रखते जाना है, क्या हो जाएगा, तो ये 2 से विभाज्य होगा, ये भी 2 से, ये 2 रख दो। तो देखो यहाँ पे 2 रखो, 5 के जगह 2 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितने बार में कटा, 2 बार में। ये क्या होगा, 5 के जगह 2 हो गया, ये 2 2। तो बताओ 2 वाला रखोगे तो 2 वाले से हो जाएगा। तब 2 वाले में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिलेगा, p और q में 2 मिलेगा। अगर 3 वाला करोगे तो आपका क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आप लोग इस तरह से क्या हुआ, ये क्वेश्चन समझ लेना। इसी 3 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपका अगर पूछेगा इससे तो पूछेगा। ये पहला टाइप है अपरिमेय संख्या अगर पेपर में जो आता है क्वेश्चन, ठीक है। एक दूसरा और है टाइप, दूसरा और टाइप है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको।
अगला क्वेश्चन आता है कि जैसे आपको दे दिया कि 5 प्लस अंडर रूट 7, ये प्लस और माइनस में आपका हो सकता है जी 5 प्लस अंडर रूट 7। सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस अंडर रूट 7 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो उसमें से पूछता है, नहीं तो ये टाइप पूछ लेते हैं कि ये टाइप है। ठीक है, ये वाला तो और इजी है, वो उससे भी आसान क्या है, ये वाला है। तो सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस अंडर रूट 7 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। या ये दे देता है, यहाँ पे माइनस दे दे, प्लस दे दे, इस तरह से रहेगा। एक आपका क्या होगा जी? अंडर रूट के बाहर वाला नंबर होगा, एक किस में होगा? अंडर रूट में होगा। तब इसको हम लोग क्या कहेंगे जी? कैसे दिखाएंगे कि ये अपरिमेय संख्या? ये चीज हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले तो तरीका वही, हम लोग मान लेंगे कि माना 5 प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा? 7 एक क्या है जी? परिमेय संख्या मान लेंगे। क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या मान लेंगे। चलिए, तो 5 प्लस अंडर रूट 7 एक क्या हो गया? परिमेय संख्या हमने मान लिया। इसलिए क्या होगा जी? P बाई आपका क्या होगा? 5 प्लस अंडर रूट 7 क्या हो जाएगा? P बाई क्यू का फॉर्म में होगा P अपॉन क्यू, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। यही होगा ना? तो अब देखो, इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया, जहां क्या होगा जी? Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो करेंगे क्या इसमें कि जो बिना अंडर रूट वाला जो नंबर होगा, संख्या होगी जिसमें अंडर रूट नहीं लगा है, उसको क्या करेंगे? P बाई क्यू के तरफ हम लोग ले कर चले जाएंगे और अंडर रूट वाले को इधर ही रहने देंगे। यही सब में क्वेश्चन में करना है। अगर इस तरह का जो क्वेश्चन होगा तो उसमें क्या करना है जी? 2 पद होंगे ना, एक में एक ऐसे नंबर संख्या होगा कि अच्छा ये चीज भी बताया जी कि पद किससे अलग होता है? प्लस या माइनस से, गुणा और भाग से पद अलग नहीं होते हैं। तो जो 2 पद होंगे उसमें से एक पद को क्या होगा? जिसमें अंडर रूट नहीं है उसको कहाँ लेकर चले जाएंगे? P अपॉन क्यू के तरफ लेकर चले जाएंगे। ठीक है, और अंडर रूट वाले को एक तरफ रखेंगे। तो देखो अंडर रूट 7 बराबर 5 है ना, इसमें अंडर रूट नहीं लगाते, इसको इधर लेकर चले गए तो P अपॉन क्यू माइनस 5। अब देखो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो अंडर रूट 7, अब एलसीएम ले लो Q, तो ये क्या हो गया? P और Q से इसमें 5 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5Q। अब देखो ये है कि नहीं? ये अंश है और ये वाला हर है। तो बताओ ये अंश बट्टा हर के रूप में है, जहाँ हर 0 नहीं है। तो ये क्या हुआ? इधर वाला आपका हो गया परिमेय संख्या, इधर वाला क्या हो गया? परिमेय संख्या हुआ। और जो भी संख्या अंडर रूट में होती है वो कैसी होती है? जो पूर्ण वर्ग ना हो, अंडर रूट में हो लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो, तो और ऋणात्मक ना हो। पूर्ण वर्ग और ऋणात्मक, क्योंकि अंडर रूट में कोई भी संख्या ऋणात्मक होती है तो काल्पनिक होती है, और अंडर रूट में कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में होगी तो वो अंडर रूट से बाहर निकल जाती है। तो ये 2 चीज को छोड़कर कोई भी संख्या अंडर रूट में हो तो वो क्या कहलाती है? अपरिमेय कहलाती है। तो अंडर रूट 7 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अब बताओ, तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर हो सकती है? नहीं ना। तो इसलिए बराबर नहीं होगी। तो हमारा क्या है? कल्पना देख रहे हो ना, गलत हो गया ना। परिमेय अपरिमेय आपस में बराबर नहीं होती है, इसलिए क्या है? 5 प्लस अंडर रूट 7 परिमेय संख्या नहीं हुई। कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो ये 2 तरह की ये क्वेश्चन, ये कोई किसी को कोई दिक्कत है इस तरह के क्वेश्चन में आसानी से कर लोगे ना। तो ये 2 अगर तैयार है तो आप इससे अगर क्वेश्चन उठाएगा पहले चैप्टर से, ठीक, तो यही पूछता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में से कोई आपका क्या होगा? पूछ लेगा। ठीक है।